जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 11वां सर्ग। सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन। बाली का दुदंभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना, मतंग मुनि का बाली को शाप देना, श्री राम का दुदंभी के अस्थि समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह करना। जय राम जी की। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभो, आपके बाण प्रज्वलित तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोकों को भस्म कर सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकाग्र चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वत की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों में थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुदंभी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुदंभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थीं, तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुदंभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोले, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूं। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा, उसका नाम बतलाता हूं, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीत प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुदंभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्म वत्सल दुदंभे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुदंभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए
और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राज्ञ दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी बानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुदंभी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुदंभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुदंभी की गंभीर नाद हो रही हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खुरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी बानरों के राजा बाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुदंभी से कहा, महाबली दुदंभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान बानर राज बाली का यह वचन सुनकर दुदंभी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा बानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। बानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सुहृदों से मिल लो, सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत प्रमथ, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला
औषध विशेष का पान समझो। उसने ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजय दायिनी स्वर्ण माला को गले में डालकर बाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुदंभी के दोनों सिंग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगीं। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुदंभी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी बाली दुदंभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए बानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति न तो घटने लगी, शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुदंभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिसे दुदंभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। महाभाग वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, वह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनि और मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक बानर की करतूत है। अतः उस लाश को फेंकने वाले बानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन को सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई बानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी बानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी बानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है? तब उन सभी बानरों ने स्वर्ण मालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो बाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। बानरों की कही हुई यह बात सुनकर बाली महर्षि मतंग के पास गया
और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली साप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। नरेश्वर, तब से उस साप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋषमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है, न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुदंभी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुदंभी के शरीर को इतना दूर फेंका था। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। बाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस बाली को सम्रांगण में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला था। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुदुम्भी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो मैं यह मान लूंगा कि उनके हाथों से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे कुकुत्स कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, बाली सूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विश्व विख्यात है। वह बलवान बानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋषमुख पर्वत की शरण ली है। इसके बानर राज बाली को जितना दूसरों के लिए असंभव है, बानर राज बाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋषमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझसे अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में बाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूँ। मित्र वत्सल, आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभो, अवश्य ही मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ। न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। हे रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राग से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस बानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, बानर,
यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुदंभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही। सखे, मेरा भाई बाली उस समय मदमत और युद्ध से थका हुआ था और दुदंभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। उस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं माना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बन रह गया। अब इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ कि आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिएगा। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्य देव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 11वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।